भाइयों, अगर आप 2025 एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आपकी बेस्ट स्टडी प्लान्स और बेस्ट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, जो एक प्रो स्टडी वाले करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, एग्ज़ाम अभी एसएससी सीजीएल समझ लो कि 150 दिन है, 150 दिन, ठीक, 150 दिन है। तो और उसके बाद 150 दिन में हम सबका 30 दिन तो ऐसे चला जाता है, इधर उधर संडे लेकर, ये लेकर, कहीं इधर कहीं उधर। 5 महीने का टाइम है, तो 1 महीने आने जाने ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। तो बचा 120 दिन, 120 दिन बचा। 120 दिन में हम क्या करें कि हमारा 2025 प्री प्लस मेंस क्वालिफाई हो जाए। तो आज आपको यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। अगर आप इसे 2 महीने अपना लेते हैं तो आप निखर जाएंगे। सच बता रहे हैं भाई, आप निखर जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए हमें 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा जीएस। तो जो बच्चे इंटर हुआ और हाई स्कूल हुआ, अगर वो बायोलॉजी ले लेते हैं तो उनको मैथ से डर लगता है। बाकी रीजनिंग तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल विषय है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आदमी रीडिंग करेगा, पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। तो रीजनिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ेगा। डरता है वो बंदा मैथ से। तो मैथ में अगर आपको पढ़ाई करनी है, एसएससी 2025 फोड़ना है, तो आपको 9 घंटे, 9.5 घंटे एक स्टडी प्लान तैयार करना है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह हम 9 घंटे का टाइम शेड्यूल बताएंगे कि आप पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी भी बेस्ट से बेस्ट होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैथ में 2 पोर्शन होता है, एक अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। तो अर्थमेटिक और एडवांस, तो बच्चे क्या करते हैं, एडवांस डिफ़िकल्ट होता है और अर्थमेटिक भी डिफ़िकल्ट होता है, पर वो कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। बाकी एडवांस जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बाकी कैलकुलेशन तो 0% होता है, बात समझने में दिक्कत आती है। तो पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे। मैथ में हम अर्थमेटिक पढ़ने से क्या होता है, मेरा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अर्थमेटिक समझ लो बेसिक है। अगर आप इसे अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं, पहले आप अर्थमेटिक पढ़िए, और अर्थमेटिक भी आप परसेंटेज से पढ़िए। जैसे वर्गमूल, जैसे आप बहुत बड़े बिगनर हो तो सबसे पहले आप संख्या पद्धति पढ़िए। नंबर सिस्टम से आपको नंबरों का बोध हो जाएगा। फिर आप वर्गमूल पढ़िए, फिर आप एचसीएफ एलसीएम पढ़िए, फिर उसके बाद आप परसेंटेज पढ़िए। परसेंटेज को पढ़ने के बाद आप प्रॉफिट लॉस और साझेदारी हुआ, छूट हुआ, और फिर उसके बाद आप अनुपात और समानुपात पढ़िए। फिर अनुपात और समानुपात पढ़ने के बाद आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लीजिए, फिर ब्याज पढ़ लीजिए, फिर औसत पढ़ लीजिए। ऐसे करके आप अपना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पूरा कर सकते हैं। तो मैथ के लिए मैंने 3 घंटे का स्टडी प्लान बनाया है। तो 3 घंटे अगर आप
मैथ को पढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं बताऊंगा कितने कितने घंटे पढ़ना है। रीजनिंग आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे बहुत है, इनफ है भाई। रीजनिंग एक आप एनी टॉपिक उठा लीजिए और आप 1.5 घंटे पढ़ते रहिए, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ भी, आप 1.5 घंटे पढ़िए बस। फिर उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, पर एक हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक बन जाता है। मैथ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक इंग्लिश बन जाता है। तो इंग्लिश को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। क्या क्या है? ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी। अब इसमें पहला सीढ़ी वोकैबुलरी, ग्रामर, क्योंकि कंप्रहेंशन जो है वो दोनों के मिक्सचर से ही समझ में आता है, पर रीडिंग आपको कॉम्प्रहेंशन करना पड़ेगा। कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड एसएससी सीजीएल में 8 से 9 क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्प्रहेंशन 5 क्वेश्चन तो आपका वही सब्जेक्ट एंड क्लॉज टेस्ट ही पूछते हैं, और ABCD जो सीक्वेंस मैनर होता है वो पूछते हैं। बाकी 2-3 तो वही पूछ लेते, तो 8-9 ऐसे ही हो जाते हैं। बाकी वो बेस्ड होते हैं आपके कॉम्प्रहेंशन पर ही। पर कॉम्प्रहेंशन आपको आएगा कैसे? क्योंकि आपका इंग्लिश डेवलप होना चाहिए, उसके लिए आपको वोकैबुलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्रामर। तो कुल मिलाकर मैंने इंग्लिश को एक बिगिनर या कोई भी आदमी हो उसको मैंने 3.5 घंटे पढ़ने के लिए कहा है। कम से कम वो 3 घंटे तो पढ़े ही इंग्लिश, 3 घंटे मैथ, 3.5 घंटे इंग्लिश, जिसमें वो 2 घंटे वोकैबुलरी को देना है और 1 घंटे ग्रामर और आधा घंटे पर डे कॉम्प्रहेंशन पर देना है। चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, बस ये समझो कि हमारी जो वोकल है वो इंग्लिश रीड करने से हमारी जो वोकल है वो सही हो रही है, मतलब अच्छे से हम सेंटेंस को बोल पा रहे हैं। तो समझ लो 3.5 घंटे आपको इंग्लिश में देना है। और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर उसके बाद आप जीके और स्टैटिक। जीके में आपका एक आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हुए। और बाकी साइंस भी हो गया, तो आप पकड़ लो साइंस भी। तो और बाकी स्टैटिक जीके से आपका एसएससी में क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन पे है। तो आपको 1 घंटा स्टैटिक को देना है। बहुत कम टॉपिक है, जिसमें 20-25 टॉपिक हैं और आराम से हो जाता है। 20-25 टॉपिक है, जिसमें कोई तो 2-3 घंटे का एक टॉपिक है, कोई मतलब आधा घंटे 45 मिनट का है। तो आपको 1 घंटे देना है। तो सब्जेक्ट आपको वाइज हिस्ट्री पहले पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना, फिर जियोग्राफी पढ़ना, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है। क्योंकि साइंस का वेटेज 1-2 क्वेश्चन है, और अगर आप उसके लिए अगर उस पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे, अगर स्टैटिक पोर्शन छूट रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये रहा आपका स्टडी हावर्स कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो मतलब समझ में आया तो आगे चलो और बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि एक वीडियो आपको सफिशिएंट हो जाए कि हर किसी का देखना ना पड़े। अगर आप एक मतलब आपके पास टाइम है तो आपको हम बता दें, आप सुबह 7 बजे 6:30 बजे तक अपना उठो, 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। 7 से 9 आप मैथ 2 घंटा ज़रूर पढ़ो। 2 घंटा मैथ पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा
चना वना वर्कआउट अपना कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद खाना या खाना मत खाओ, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद आप 10 बजे फिर पढ़ने बैठ जाओ। 1 घंटे का आप ब्रेक लेकर उसमें आप अपना खाना पीना कुछ भी कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं या कुछ भी, मतलब 1 घंटा आप कर सकते हैं। फिर 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ना है और आपका 1.5 घंटा का रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 घंटा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा मैथ बचेगा। फिर उसके बाद 12 बजे फिर 11:30 बजे आपको बंद कर देना है। फिर आधे घंटे कुछ भी करना है ना, जो कुछ छूटा छाटा हो अपने मतलब दिनचर्या के अकॉर्डिंग। आप 12 बजे आपको डिसिप्लिन के साथ स्टडी पर बैठ जाना है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको वकैब रटना है। वकैब के लिए मैं अब ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन से बुक आपको रामबाण साबित दे सकता है। तो मेरे पास कलेक्शन है, तो मैं अगर आप मांगेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर मैं सेंड भी कर दूंगा फ्री में PDF। एकदम पूरा का पूरा बुक मैंने मतलब परचेस किया है, तो आपको फ्री में दे दूंगा, कोई उसका चार्जेस नहीं लगेगा, बस आप पढ़ते रहो। फिर 2 बजे तक हो गया। अब 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, 1.5 घंटा रीजनिंग और 2 घंटा आपका वकैब पूरा हो गया। उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप आराम करो, चाहे उसमें सो चाहे कुछ भी करो। 4 से 6 बजे तक आप डिसिप्लिन के साथ उठ जाना है। 4 से 6 आपको 1 घंटा मैथ पढ़ना है, जो छूटा था 1 घंटा, और 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़ना है। आपका 3 घंटा इंग्लिश मैथ रीजनिंग ख़त्म हो गया 6 बजे तक। उसके बाद आपको 6 बजे से 2 घंटे अपने कुछ काम पर देना। जैसे आप अगर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो रूम लेकर रह रहे हैं, तो खाना पीना बनाना है या मार्केट जाना है या कहीं भी कुछ जाना है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपको 8 से 9 स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 घंटा बहुत हो गया, 1 घंटा। उसके बाद 8 से 9 से 10 आप अपना खाना पीना खाइए और आराम करिए। फिर उसके बाद 10 से 11 आपको जीके पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ना है। जरूर भाई 1 घंटा आपको डेली देना है। फिर उसके बाद 11 बजे से आधा घंटा आपके मोबाइल में एक गूगल न्यूज़ होगा। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको इंग्लिश में एक न्यूज़, मतलब तमाम न्यूज़ आप जो स्पोर्ट देखना चाहते हैं, मतलब आपका ज्ञान भी इसमें करंट से जुड़े भी रहेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा। और अगर आप इंग्लिश में रीड करते हैं तो आपका उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी, कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये रहा आपका स्टडी प्लान। तो ये कुल मिलाकर 9.5-10 घंटे का टाइम बन जा रहा। आप 11 घंटे का प्लान बनाएं, 10.5 घंटा दे रहे हैं तो मेरे भाई आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर आपको मैं दिखा दूं, अगर आप 30 दिन अगर आप एक घंटा स्टैटिक जीके को देते हैं तो आपका 30 घंटा हो गया भाई। 30 दिन में 30 घंटा, और 30 घंटा स्टैटिक जीके के लिए भाई बहुत होता है। बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज जैसे जीके हुआ उस पे दे रहे हैं तो 30 घंटा आपका 2/3, मतलब समझ लो कि 70% आपका सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कुछ परसेंट 15 दिन का और बचेगा बस। तो समझ लो कि 30 दिन अगर आप एक घंटा पढ़ते हैं तो जीके, स्टैटिक जीके ख़त्म हो गया। ये टाइम आपको रिवाइज में दे देना है, ये टाइम आपको इसमें देना, इसका टाइम इसमें देने लगना है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा 1.5 महीने में।
3 घंटे अगर आप मैथ को देते हैं तो आपका 90 घंटा हो जाएगा। और 90 घंटा मतलब कि अर्थमेटिक ख़त्म हो जाएगा भाई। एडवांस में भी आप घुस जाएंगे। कम से कम 2/3 70 से 80% टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 30 दिन 3 महीने दे देते हैं, मतलब 30 दिन अगर आप 3 घंटे दे देते हैं, बाकी अगर आप 30 दिन 1.5 घंटे अगर आप रीजनिंग को देते हैं तो मेरे भाई 45 घंटे हो गए। और 45 घंटे आपको सही में बताए रीजनिंग के लिए बहुत होते हैं भाई। अगर आप प्री में ना 45 घंटे पढ़ लिए तो आप 50 में 50 स्कोर करने लगेंगे। और अगर आप इंग्लिश 30 दिन अगर आप 30 घंटे दे दिए तो आपका 2/3 टॉपिक भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप इसमें भी अगर आप बिगिनर हैं तो आप 35 नंबर लाने लगेंगे। और यही अगर आप 2 बार रिपीट कर देते हैं, मतलब ये आप 1 महीने की जगह 2 महीना कर देते हैं, तो भाई आप सोच रहे हैं आप कहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप 2 की जगह अगर आप ये 3 कर दे रहे हैं तो भाई आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कोई पता नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, प्री प्लस मेंस दोनों ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसे 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो भाई जवाब नहीं यार, आप कहाँ चले जाएंगे और क्या पता आप के पास कितना नॉलेज हो जाएगा। तो बाकी भाई वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को पसंद कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी आज अगर आप ये वीडियो पर नीचे कमेंट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक जो मतलब यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पिनेकल जो बच्चे बचाते पिनेकल का, मतलब जो बुक अगर आप मांगेंगे वो बुक आपके हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो अगर आप कमेंट में आप कमेंट पिन करिए, फिर आपको पर्सनल मैसेज करके हम आपका फ़ोन नंबर लेंगे, आप उनसे जुड़ना या अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, आप उससे जुड़ना, फिर आपके व्हाट्सएप पे हम PDF डाल भी दिया करेंगे। तो भाई मिलते हैं अब वही, अगर आप कमेंट करेंगे तो न्यू वीडियो के साथ। राम राम सभी को।